एशिया कप को लेकर नजम सेठी ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है कि अब होने क्या वाला है। भारत तो अपनी चाल चल चुका है, अब नजम सेठी ने भी अपना तैंतरा फेंक दिया है और फाइनली स्टेप जो है वो अपना बढ़ा दिया है, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को इंडिया पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका है, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। बीसीसीआई के एज अ जनरल सेक्रेटरी जेशा जो है वो इस मॉडल को जो है बिल्कुल धुतकार चुके हैं कि हमें पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है, जो हम चाहेंगे वही होगा। भाई कैसे होगा? मेजबान आप मुल्क नहीं है, मेजबानी पाकिस्तान के पास है, तो क्या ये चुदराहट है कि नहीं जी जो हम चाहेंगे वही होगा? इंडिया का कहना है कि श्रीलंका में ये टूर्नामेंट होगा, न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, और वो लॉजिक देते हैं जी इंडिया ने भी तो 2018 में यूएई में करवाया था, तो भाई वो आपने करवाया था, वो आपकी मर्जी थी, वो आपका डिसीजन था। क्या उस वक्त किसी बोर्ड ने कहा है कि नहीं जी यूएई में नहीं होगा, श्रीलंका में होगा? श्रीलंका में नहीं होगा जी, इंग्लैंड में होगा। जहां पर आपने कहा वहां पर जाकर एशिया कप हुआ। तो अब आप ऐसी हठधर्मी दिखा क्यों रहे हैं? आप इतनी अना का मसला बना क्यों रहे हैं? तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि असल वजह क्या है। तो जनाब असल वजह यह है कि इंडिया नहीं चाहता कि एशिया कप के थ्रू पाकिस्तान की तैयारी हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ओडीआई सीरीज लाइन में मौजूद नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी सीरीज नहीं है जहां पर प्रैक्टिस की जा सके। तमाम दुनिया के जो टीमें हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं बिजी हैं, किसी ना किसी की सीरीज आपस में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का भी इसमें मैं कहूंगा कसूर है कि उन्होंने कोई सीरीज जो है वो लाइन में नहीं लगाई हुई, क्योंकि टीमें जो है वो पहले जाकर तैयारी करती हैं, इस तरह से प्लान करती हैं कि अगर वर्ल्ड कप से पहले हमें थोड़ा सा मौके मिल सके। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का भी इसमें कसूर है कि उन्होंने कोई प्रॉपर प्लान नहीं किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितने ओडीआई खेलने हैं। लेकिन एशिया कप आपको दोस्तों यहां पर बताता चलूं कि ये T20 एशिया कप नहीं है, बल्कि ओडीआई एशिया कप है, और इससे अच्छी खासी पाकिस्तान को तैयारी मिलनी थी, क्योंकि 1 सितंबर से ये शुरू होना था 17 सितंबर तक, और इसके जरिए पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जानी थी वर्ल्ड कप के लिए। बट इसका मामला अब खटाई में पड़ता जा रहा है। आप जस्ट ये सोचें कि इंडिया को मसला क्या है? हाइब्रिड मॉडल दे दिया। पहले हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी ने कहा था कि इंडिया के मैचेस सारे के सारे बाहर होंगे, बाकी सारे का सारा एशिया कप पाकिस्तान में होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारी टीमें पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी हैं। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई तो फिर पाकिस्तान ने इसको अपडेट किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि जनाब ठीक है पहले 4 मैचेस हमें दे दें, उसके बाद सारे का सारा हमारे समेत बोरिया बिस्तरा बांधेंगे और हम चले जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पर। अब सारी चीजें क्लियर थी, इंडियन मीडिया भी जो है काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था इस हाइब्रिड मॉडल को कि अब कोई बात नहीं रह गई। पंकज की बात कर लें जो एसीसी के वाइस चेयरमैन है, उन्होंने भी इस चीज को एग्री किया। जे शाह के साथ उन्होंने इंडिया में मीटिंग की और बताया कि ये सारी चीजें जो है मुझे भी मंजूर हैं, और इस सारी चीजों में कोई भी जो है अब जो है क्वेश्चन मार्क नहीं उठता, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल जो है परफेक्ट है। अब मसला क्या है? अब मसला सिर्फ और सिर्फ अना का है। अब सिर्फ और सिर्फ मसला वोट बैंक का है, पॉलिटिकल इशू है, और कोई इशू नहीं है। मेरी बात को बड़े ही गौर से सुने सारे क्रिकेट के फैंस, सारे आप लोग क्रिकेट के दीवाने हैं भाई। जस्ट आप ये देखें कि जे शाह की लड़ी जो है वो पॉलिटिकल है, जे शाह से अमित शाह, अमित शाह से नरेंद्र मोदी, तो भाई एक ही लड़ी चल रही है। और अगर बीसीसीआई इतनी आसानी से हाइब्रिड मॉडल मान जाती तो भाई वोट किसने देने थे, सियासत किसने चमकानी थी? तो सारी चीजें आप देखें। आप, मैं जानता हूं इंडियन है, मैं जानता हूं आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दोनों मुल्कों की जो है वो सपोर्ट को देखे बगैर सिर्फ ये सोचें, एज अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि भाई इंडिया को इशू क्या हो सकता है। जब बोर्ड के किसी मेंबर को इशू नहीं है तो आखिर इंडिया को क्या इशू है? तो यही इशू है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान का वेन्यू नहीं मानेंगे। तो भाई पाकिस्तान मेजबान है, आप नहीं है, तो खुदारा कुछ होश के नाखुन लें, क्रिकेट को जीने दें, क्रिकेट को अपने रंग में रंगे रहने दें। इस तरह के मामला करके बहुत ही ज्यादा आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। आपको याद रखा जाएगा कि आपके होते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल के एज अ चेयरमैन होते हुए एशिया कप नहीं हुआ। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, बहुत ही ज्यादा परेशान कुन मामला हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि शायद जेशा की जो आखिरी मीटिंग होने वाली है, जो अभी अगले वीक में मीटिंग होगी, उसमें बोर्ड मेंबर जो है अपना किरदार अदा कर दें, बोर्ड मेंबर जो है बेहतरीन तरीके से वोट दे दें अगर पाकिस्तान को, तो शायद एशिया कप का इनकाद मुमकिन हो जाए। अदरवाइज इस वक्त एज अ बीसीसीआई उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है। अब एसीसी के चेयरमैन होने के नाते जेशा क्या डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है
तमाम के तमाम बोर्ड मेंबर्स के ऊपर। अगर सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को वोट देते हैं, तो डेफिनेटली एशिया कप हो जाएगा। बट बीसीसीआई के ना करने की असल वजह क्या थी, मैंने आप लोगों के साथ पूरी की पूरी पिक्चर शेयर कर दी कि ये पीछे पॉलिटिकल इशू है। इट्स नॉट द क्रिकेट इशू, इट्स नॉट द कोई और मसला, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इशू है ताकि उनका वोट बैंक पंखा रहे। आपको पता है कि एंटी पाकिस्तान, एंटी पाक बात करेंगे तो ही इनको वोट मिलेगा, तो ही इनकी जो है सियासत चमकेगी। तो क्रिकेट को हमेशा से पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। अब नजम सेठी की बात कर लें तो नजम सेठी ने टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑफर दे दी। टेस्ट मैच खेलने के लिए उन्हें कहा कि आप हमारे से न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें। तो क्या पाकिस्तान की सियासत ने क्रिकेट में पेशरफ्त की? क्या पाकिस्तान की सियासत ने क्रिकेट में मुदाखलत की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नजम सेठी ने पूरी तरह से एफर्ट की है और इस बात को इंडियन मीडिया भी मानता है। सर विक्रांत गुप्ता का शो मैं प्रॉपर फॉलो करता हूं, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर किसी को कोई इशू नहीं है। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन निकाला है उन्होंने, और यही वजह है कि अब एशिया कप होना चाहिए। तमाम जो जैसे नेपाल जैसे मुल्क जो है पहली दफा इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहा है, तो ये ज्यादती होगी नेपाल के साथ, ये ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ, इवन कि ये ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, के पाकिस्तान की मेजबानी और फिर भी पाकिस्तान की बात ना मानी जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस मसले का हल निकलेगा और आप भी इस मसले को बड़े बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या मेरी कोई बात से आप डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से तो यही लॉजिकल रीजन है, इसके अलावा कोई लॉजिकल रीजन है नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज आप सब लोगों तक यूं ही पहुंच रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।